सोचिए एक ऐसा फोर्ट जो कि माउंटेन के टॉप पे बना है और इस फोर्ट तक पहुंचने के लिए आपको पतले रास्तों से, डरावने जंगलों से और लंबी ट्रैकिंग करके पहुंचना पड़ता है। लेकिन डर इसके रास्तों में नहीं है, बल्कि असली डर तो इसकी हिस्ट्री में छुपा है। रोहतासगढ़ फोर्ट की हिस्ट्री आज भी इसकी दीवारों में जिंदा है। वहाँ पे रहने वाले लोगों का ऐसा कहना है कि रात के समय जब भी इस फोर्ट से हवा टकराती है तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान चल रहा है, कोई औरत रो रही है और कभी कभी तो किसी के भागने के भी फुटस्टेप सुनाई देते हैं। रोहतासगढ़ का ये फोर्ट कोई नॉर्मल हिस्टोरिकल फोर्ट नहीं है, बल्कि इसमें छिपी है बिट्रेयल, वॉर और कई सारी मिस्टीरियस डेथ की कहानी। बिहार के कैमूर पहाड़ियों के बीच घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा है ये रोहतासगढ़ का फोर्ट। ये फोर्ट कोई नॉर्मल जगह पे नहीं बना है, बल्कि ये एक माउंटेन के बिल्कुल टॉप पे बना है, लगभग 1500 फीट की हाइट पे। आज भी अगर कोई रोहतासगढ़ फोर्ट जाना चाहे तो उसे लंबे जंगलों से और घने पतले खाई वाले रास्तों से गुजरना पड़ता है। कहीं कहीं तो आपको ट्रैकिंग भी करना पड़ेगा और कहीं कहीं रास्ते इतने पतले हैं कि वहां से सिर्फ एक इंसान ही एक बार में गुजर सकता है। यही कारण है कि सदियों पहले भी ये किला नेचुरल फोर्ट्रेस की तरह था। दुश्मनों के लिए यहाँ पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन अगर कोई खतरनाक ट्रैक करके इस जगह तक पहुंचता है तो उसके सामने आता है पत्थरों से बना इस किले की मेन एंट्रेंस, जिसके अंदर है रोहतासगढ़ फोर्ट का किला, जो कि पूरा पत्थरों से बना है। कभी इस किले के अंदर एक बहुत खूबसूरत शहर बसता था, जिसके अंदर थे रॉयल पैलेस, टेम्पल्स, वाटर रिजर्वायर और कई सारी चीजें। हिस्टोरियंस की माने तो ये जगह इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी थी कि यहाँ पे हजारों लोग रहते थे। लेकिन फिर टाइम के साथ सब बदल गया। अब इस जगह पे महल के टुकड़े और ग्रेवयार्ड के अलावे कुछ नहीं है। दिन के समय जब इस किले पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये किला किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही सनसेट होता है, सूरज छिपता है, तो इस किले में अलग सी और बहुत डरावनी खामोशी छा जाती है। हवा जब इस किले की पुरानी दीवारों से टकराती है तो ऐसा लगता है कि इस किले में किसी के फुसफुसाहट की आवाज है। वहाँ के नेटिव लोगों का मानना है कि देर रात के समय इस जगह से किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई सीढ़ियों पे चल रहा है, कभी किसी के कॉरिडोर में चलने की आवाज आती है। कई विलेजर्स का तो ये भी कहना है कि देर रात के समय कभी कभी किसी के रोने की भी आवाज आती है। और यही रीजन है कि आज भी सनसेट के बाद इस फोर्ट के अंदर जाने से सब डरते हैं। उनका मानना है कि ये किला किसी पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है बहुत सारी मिस्ट्री जो कि इस किले को हॉन्ट करती है। और आज भी रोहतासगढ़ का ये फोर्ट इंडिया की हिस्ट्री में एक अनसॉल्व्ड हॉन्टेड मिस्ट्री बन के रह गया है। इस किले के पीछे जुड़ी है एक राजा की कहानी, रोहतासवा की कहानी। फोकलोर्स की माने तो रोहतासवा राजा हरिश्चंद्र के बेटे थे और एक दिन जब वो कैमूर में घूम रहे थे तो उनकी नजर इस माउंटेन रेंज पे पड़ी। ये जगह चारों तरफ से जंगल, पहाड़ और गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। रोहतासवा तुरंत समझ गए कि इस जगह पे एक नेचुरल फोर्ट्रेस बन सकता है। उन्होंने इस माउंटेन के टॉप पे एक ऐसा किला बनाने का सोचा जिसे दुश्मनों के लिए भेदना लगभग नामुमकिन हो जाए। कहा जाता है कि इस फोर्ट की कंस्ट्रक्शन में लगभग हजारों वर्कर्स और लेबर्स लगे थे, तब कहीं जा करके ये इम्पॉसिबल से दिखने वाला फोर्ट कई सालों में तैयार हुआ था। कहा जाता है कि इस फोर्ट की दीवारें इतनी मोटी थी कि इन दीवारों को तोड़ना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इसी रीजन के चलते धीरे धीरे लोगों ने इसका नाम रख दिया द अनकॉन्करेबल फोर्ट, यानी जिस किले को कभी भेदा नहीं जा सकता है। लेकिन हिस्ट्री हमें ये बताता है कि कई बार कुछ चीजें ताकत से नहीं जीती जाती। कभी कभी धोखा भी मजबूत से मजबूत दिखने वाली दीवारों को तोड़ देता है। समय बीतता गया, राजा और राज्य सब बदलते गए। फिर आता है 16th सेंचुरी, एक ऐसा दौर जब पूरे ईस्ट इंडिया में सिर्फ वॉर्स ही हो रही थी। फिर एक इन्वेडर की नजर इंडिया पे पड़ती है, शेरशाह सूरी। उसने कई सारे किलों को जीत रखा था, उसने कई सारे एम्पायर्स को हरा रखा था और इसी बीच उसकी नजर पड़ती है रोहतासगढ़ के इस फोर्ट पे, जिसे हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इसीलिए शेरशाह सूरी ने तलवार की जगह दिमाग का इस्तेमाल करना बेहतर समझा। उसने किले के शासक को एक संदेश भेजा। उसने कहा कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को इस किले में रखना चाहता है, क्योंकि अभी हर तरफ वॉर्स ही चल रही है और वो अपने परिवार को सेफ रखना चाहता है। और उसके हिसाब से इस किले से ज्यादा सेफ जगह कोई नहीं है। और उस किले के राजा उसके फैमिली मेंबर्स को अपने किले में रखने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिन के बाद फोर्ट के मेन एंट्रेंस पे एक लंबी कतार थी। बहुत सारी पालकियां थी जिसको लगभग 4-4 सैनिक उठाए खड़े थे और हर पालकी ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर सच में कोई रॉयल वुमेन हो। किले के सैनिकों ने, किले के सोल्जर्स ने उन पालकियों को बिना शक के अंदर जाने दिया और एक एक करके सारी पालकियां कोर्टयार्ड के अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही सारी पालकियां अंदर पहुंचती है, उसके अंदर से निकलते हैं शेरशाह सूरी के सारे सोल्जर्स, जो कि पूरी तरीके से हथियार से लैस थे और वो तुरंत किले के सारे लोगों पे हमला करना शुरू कर देते हैं। और शेरशाह सूरी ने धोखे से रोहतासगढ़ का फोर्ट जीत लिया। रात का वक्त था, हर तरफ सिर्फ तलवारों के टकराने की आवाज थी, चीखें थी और खून थे। हालांकि किले के सैनिकों ने हार मानने से इनकार कर दिया। किले के हर
सैनिक ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार शेरशाह सूरी ये बैटल जीत जाता है और इस किले पे कब्जा कर लेता है। और ऐसा कहा जाता है कि उस रात उस किले ने इतनी चीखें सुनी थी कि वो सारी चीखें उस किले की दीवारों में कैद हो गई। आज भी अगर रात के समय आप उस किले के नजदीक से गुजरोगे तो आपको तलवारों के टकराने की, चीखों की और किसी के भागने की आवाजें साफ सुनाई देंगी। आज भी जब हवा उन दीवारों से टकराती है तो सिर्फ उस दर्दनाक घटना की सच्चाई लोगों तक चीख चीख के पहुंचाती है। खैर, आप क्या सोचते हो, रात के समय आप इस किले के नजदीक जाना पसंद करोगे? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना और इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।